हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी ऑनलाइन में। और आज हम ताप्ती नदी के बारे में पढ़ेंगे जो कि नर्मदा नदी के समांतर बहती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नर्मदा नदी के समांतर कौन सी नदी बहती है, तो आपका आंसर होगा ताप्ती। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सबसे पहले ये आपका दक्षिण भारत, ठीक है। यह है आपका पश्चिमी पठार, यह है आपका पूर्वी पठार, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर, इसकी ऊंचाई है 600 मीटर, ठीक है। नदियाँ जो बहनी चाहिए, अधिकतर नदियाँ जो बहती भी हैं पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, लेकिन जो हमारी ताप्ती और नर्मदा नदी है पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ये बहती हैं भ्रंश घाटी के कारण। कौन सी? भ्रंश घाटी के कारण बहती है। अब भ्रंश घाटी होती हैं कुछ इस प्रकार की, जिसके आसपास का चित्र उठा हुआ होता है और बीच का चित्र होता है जो कि जमीन की, जो कि नीचे की ओर धंसा रहता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि इसकी ऊंचाई यहाँ पे 1200 मीटर है, इसकी 600 मीटर है। ऐसे ही मान लेते हैं इसकी ऊंचाई 1200 है यहाँ पर, इधर 600, ठीक है। लेकिन जो नीचे धंसा हुआ भाग है, ये वाला धंसा हुआ भाग है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं 400 है, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र से, जो पूरी वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र से ये वाला क्षेत्र नीचा है, ठीक है। इसलिए जो कि नदियाँ हैं भ्रंश घाटी में बहती हैं, क्योंकि देखिए इधर 1200 है कोई मतलब ही नहीं है, इधर भी 1200 कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो नदियाँ बह रही है हमारी यहाँ पे बह रही है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? नीचाई है, मतलब इससे बहुत नीचा है, पूर्वी वाली पठार से ये जो धंसा हुआ क्षेत्र है नीचा है। इसलिए हमारी नदियाँ हैं जो कि भ्रंश घाटी में पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। क्लियर। अब चलते हैं ताप्ती नदी की ओर। तो देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कुछ इस प्रकार का। यह है आपकी सतपुड़ा श्रेणी और इसके ऊपर है आपकी नर्मदा सोन घाटी यहाँ पे। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जो कि दो नदियों के बीच स्थित है। यहाँ से निकलती है, ये बहती है आपकी अमरकंटक से, यहाँ से निकलती है आपकी नर्मदा, ठीक है। तो सतपुड़ा श्रेणी है जो कि दो नदियों के बीच में स्थित है, ताप्ती और नर्मदा, ठीक है। और जो हमारी ताप्ती नदी है यहाँ पे है आपकी बैतूल में है कालीभीत की पहाड़ी। कौन सी? कालीभीत की पहाड़ी। और कालीभीत की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है मुल्ताई की चोटी, यहीं से निकलती है आपकी ताप्ती नदी, ठीक है। क्लियर। अब देखिए, बैतूल से निकलती है, बैतूल के बाद एक खंडवा और महाराष्ट्र के बीच में बॉर्डर बनाती है, उसके बाद यह बुरहानपुर में एंटर करती है। बुरहानपुर में एंटर करने के बाद यह फिर से महाराष्ट्र में एंटर करती है, उसके बाद ये गुजरात में चली जाती है और गुजरात में अरब सागरी खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर। देखिए, अब ये था थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देने के लिए कि कहाँ पे बैतूल है और कहाँ पे बुरहानपुर है। अब चलते हैं नदी की ओर जो हमको ऐसे पढ़ना है। देखिए, ये बात हम कर चुके हैं कि यह बैतूल की मुल्ताई चोटी से निकलती है। यह है आपकी ताप्ती नदी। अब ये बैतूल से निकलने के बाद बैसदेवी में एंटर करेगी जो कि बैतूल की तहसील है। इसके बाद यह नेपा नगर में एंटर करेगी, उसके बाद यह बुरहानपुर में एंटर करेगी, ठीक है। यह इसके किनारे बसी हुई शहर है। इसके बाद यह महाराष्ट्र में एंटर करेगी और महाराष्ट्र के बाद गुजरात में, और गुजरात में आपका यहाँ पे एक सिटी बसी हुई है जिसका नाम है सूरत, ठीक है। इसके अलावा भी गुजरात में बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो यह जो नदी है बैसदेवी में भेड़ का निर्माण करती है, और भेड़ होती हैं कुछ इस प्रकार के, मिट्टी के बड़े बड़े खड्डे होते हैं, इसे कहते हैं हम भीड़, ठीक है। देख लिया। अब देखो, और बैसदेवी में होती है आपकी कॉफ़ी की खेती। किसकी? कॉफ़ी की खेती होती है बैसदेवी में। क्लियर। और इसके अलावा बैसदेवी से आपकी एक नदी निकलती है जिसका नाम है पूर्णा रिवर। बैतूल की तहसील है बैसदेवी, वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पूर्णा नदी, और इस पूर्णा नदी की लंबाई है 334 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई है। और बैसदेवी जो, मतलब बैसदेवी नहीं, ये पूर्णा नदी है, इस पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है हथनूर डैम, ठीक है। कौन सा? हथनूर डैम। और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। यह छोटा सा डैम है
इसका कार्य सिर्फ इतना है, महाराष्ट्र के लोगों को पानी देना। ठीक है। और जो कि हमारी पूर्णा नदी है, जलगांव जिला है, जलगांव जिले में एक गांव है चंगदेव, उसमें जाकर ताप्ती नदी से मिल जाती है महाराष्ट्र में। क्लियर। अब देखिए, यह जो हथनूर डैम है वह भी जलगांव में बना हुआ है, लेकिन गांव चेंज हो जाता है। गांव है इसका भुसवाल, जिला एक ही है और लेकिन गांव चेंज है। गांव है इसका भुसवाल, भुसवाल में है आपका हथनूर डैम, और जिनकी नदी मिलती है जिसका नाम है चंगदेव, गांव में नदी मिलती है ताप्ती नदी से। ठीक है। अब इसके अलावा महाराष्ट्र में 3 नदियां और मिलती हैं, जो कि है पंचार, गिरना और बुरई। ठीक है, ये 3 नदियां और मिलती हैं महाराष्ट्र में ताप्ती नदी से। ठीक है। इसके बाद बात आती है गुजरात की। देखिए, गुजरात में है सूरत सिटी बसी हुई है, जिसे हम हीरे की नगरी यानी कि डायमंड सिटी के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद इसमें एक और परियोजना है जिसका नाम है उकाई परियोजना, जो कि तापी जिले में है, गुजरात के तापी जिले में है उकाई परियोजना। देखिए, ये है उकाई परियोजना, यहाँ पे है तापी में। ठीक है। अब बात करते हैं उकाई परियोजना के बारे में। देखिए, जो उकाई जो डैम है इसका निर्माण हुआ था 1962 में, निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1962 में, लेकिन बनकर तैयार हुआ था 1971 में। ठीक है। जो कि गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा डैम है। कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा डैम है। पहला कौन सा है? सरदार सरोवर, सरदार सरोवर है पहला डैम, इसकी ऊंचाई है। और सरदार सरोवर डैम बना हुआ है नर्मदा नदी पर। ठीक है। हमने मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कवर किया है एक लेक्चर में, आप जाकर देख सकते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 105 मीटर है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब एक और कर लेते हैं काकरपारा परियोजना के बारे में, जो कि एक न्यूक्लियर परियोजना है और ताप्ती नदी पर ही बनी हुई है। देखिए, जो कि काकरपारा परियोजना है तापी डिस्ट्रिक्ट में ही है स्थित। यहीं पे है आपकी उकाई परियोजना, और इससे थोड़ी दूर है आपकी काकरपारा परियोजना, जो कि ब्यारा गांव में है। ठीक है, जो कि एक न्यूक्लियर परियोजना है, और इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1984 में। क्लियर। अब देखिए, जो आपका नेपा नगर है उसमें है आपकी नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल, प्रिंट एंड पेपर मिल उद्योग है, जो कि आपका नेपा नगर में लगा हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। क्लियर। अब देखिए, और जो बुरहानपुर है उसमें है आपका आसिरगढ़ का किला, आसिरगढ़ का किला। ठीक है, जिसे हम दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और इसके अलावा बुरहानपुर में एक चीज़ और है, जो कि है अश्वत्थामा मंदिर, अश्वत्थामा टेम्पल। ठीक है, बुरहानपुर में है। ठीक है, ये बात हम बता चुके हैं शायद कि सूरत को डायमंड नगर के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात क्लियर। ठीक है। अब देखिए, जो कि आपके सूरत से एक नहर बनाई गई है यहाँ से, जिसका नाम है सौराष्ट्र नहर। ठीक है, कब बनाई गई? 2018 में, रात के कच्छ को पानी देने के लिए। ठीक है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं इसकी पानी के बंटवारे की, जल बंटवारे की। देखिए, 79% जल है वह यूज करता है गुजरात, बचा हुआ 21% जल है उसको यूज करता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं इसके नामों के बारे में। देखिए, इसे सूर्य की पुत्री, सूरसुता, तापी और पयुषणी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे शनि की बहन, शनि की बहन और यमुना की बहन के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात क्लियर। अब देखिए, यहाँ पे जो सूरत है, सूरत में आपका यहाँ पे एक पुल बना हुआ है, एक ब्रिज बना हुआ है, जिसका नाम है रज्जू सेतु। ठीक है, रज्जू सेतु यानी कि रस्सियों का बना हुआ पुल, रस्सू सेतु, रस्सू का बना हुआ सेतु। देखिए, इस प्रकार का है एक सेतु।
यहाँ से एक रस्सी, एक केबल यहाँ पे ऐसे ऐसे लगी हुई हैं। यह है रज्जु सेतु, ठीक है। और इसके अलावा इसके तट पर एक और बंदरगाह था जिसका नाम था स्वावलंबी बंदरगाह, जो कि अब बंद हो चुका है, ठीक है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। और ये कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में गिरती है। कहाँ पे? सूरत शहर है सबसे आखिरी शहर, इस पे सूरत ही बसा हुआ है। इसमें एक जगह है जिसका नाम है दुमास। दुमास इसकी अंतिम जगह है और यहीं से ये अरब सागर में गिर जाती है, दुमास में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी लंबाई के बारे में। तो इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में बहती है सिर्फ 279 किलोमीटर। महाराष्ट्र में बहती है 270 किलोमीटर और गुजरात में बहती है 175 किलोमीटर, ठीक है। इतनी बात हो गई, लंबाई हो गई, किस में गिरती है ये भी देख लिया हमने, नदी भी हो गई और इसके प्राचीन नाम भी हो गए। तो ये आपकी ताप्ती नदी खत्म हो गई, ठीक है। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एग्जाम स्टडी ऑनलाइन। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।